अतीत अनंत काल में अनंत बार यह पर्यूषण पर्व आकर के निकल गया है और आगमकार ये कहना चाह रहे हैं कि पर्यूषण का अर्थ सारे सारे पाप कर्म दग्ध हो जाते हैं जिन पवित्र परिणामों के द्वारा, किंतु अभी भी वो पाप कर्म जल नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण और कुछ नहीं है, क्रियाएं हम लोग करते चले जा रहे हैं, किंतु आत्मगत परिणामों में पवित्रता उज्ज्वलता नहीं आने के फलस्वरूप वो सारे सारे कर्म आत्मा के साथ जिनका संबंध अनादिकालीन है उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। परिवर्तन आना चाहिए किंतु नहीं आ पा रहा है। भव्य होने के उपरांत भी इस संसार में ऐसे अनंत भव्य जीव हैं जो कि मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता जिनके अंदर है, इसके उपरांत भी साधना उनके द्वारा नहीं हो पा रही। अभव्य को मुक्ति नहीं मिलेगी ये तो ठीक है, क्योंकि वह अभव्य है, उसके अंदर योग्यता ही नहीं है। किंतु जिसके अंदर योग्यता है मोक्ष प्राप्त करने की, इसके बावजूद भी उसके कर्म निरंतर और उसके द्वारा अर्जित होते चले जा रहे हैं, निर्जना की कोई बात देखने में नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? इसमें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह स्वभाव है वस्तुतः, और स्वभाव जो होता है वह तर्क का विषय नहीं बनता। स्वभाव कभी भी तर्क का विषय नहीं बनता। स्वभावः दुरतिक्रमः ऐसा कहा, और स्वभाव का उल्लंघन भी संभव नहीं है। और स्वभावाय न भिषक, इस प्रकार भी पंक्ति अपने को पढ़ने में मिलती है। स्वभाव के लिए कोई औषधि नहीं, क्योंकि प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ ही नेचर होता है, स्वभाव हुआ करता है। उस स्वभाव में परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे नीम का स्वभाव क्या है सबको ज्ञात है, क्योंकि प्रतिदिन दातून करते हैं। महाराज वो दातून का जमाना तो चला गया, आजकल तो क्या बोलते हैं, हाँ टूथपेस्ट, हाँ ये, उसके माध्यम से आप दंत मंजन करते हैं। किंतु दातून के लिए नीम की जो लकड़ी है या उसका छाल है, उसके माध्यम से भी दातून किया जाता है। स्वाद तो उस समय आता होगा, क्योंकि प्रकृति उसकी कड़वाहट को लेकर के है और उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। आमूल सिक्तः पैसा घृतेन, आमूल सिक्त पैसा घृतेन ननिम्ब वृक्ष मधुरत्वमेति। क्या कह रहे हैं आचार्य? नीम का वृक्ष है जिसको आमूल चूल, जिसका सिंचन किया गया है, किसके द्वारा? पैसा घृतेन, दूध और घृत के माध्यम से आमूल चूल सिंचन जिसका किया गया है, फिर भी ननिम्ब वृक्ष मधुरत्वम एति, फिर भी वह वृक्ष कभी भी मधुर नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव है। इसलिए स्वभाव के सामने तर्क नहीं चल सकता। आप तर्क करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला स्वभाव के ऊपर। तो महाराज फिर हम लोगों का संसार अंत को प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अनंत काल से संसारी प्राणी का जीवन कषाय के साथ चल रहा है।
और वह कषाय से ऊपर उठना भी चाहता है, किंतु चाहने मात्र से नहीं होगा, पुरुषार्थ आपको करना होगा। और कुंद कुंद स्वामी स्वयं कहते हैं कि स्वयं चाहें तो अपने स्वभाव को परिवर्तित कर सकता है। दूसरे के द्वारा स्वभाव का परिवर्तन संभव नहीं है। संसारी प्राणी के अंदर जो विकृति भरी हुई है उसको दूर करने के लिए भगवान भी एकमात्र बहिरंग निमित्त के रूप में उपस्थित होते हैं। गुरु भी बहिरंग निमित्त के रूप में हैं। शास्त्र अर्थात आगम भी आपके विकास के लिए, उन कषायों की क्षति के लिए बहिरंग निमित्त है। और बहिरंग निमित्त कार्य को संपन्न करने में नियामक नहीं हुआ करता है। वस्तुतः कार्य जो संपादित होता है वह अंतरंग निमित्त के द्वारा हुआ करता है। इसका अर्थ हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि बहिरंग निमित्त का कोई हाथ ही नहीं, किंतु बहिरंग निमित्त एकमात्र निमित्त है। आप चाहें तो उन साधनों का आलम्बन लेकर के अपने परिणामों को पुरुषार्थ के माध्यम से कषायों को हम कम कर सकते हैं, कषायों को क्षीण किया जा सकता है। पुरुषार्थ आपको करना है, हमारे पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा। आप लोग 10 लक्षण धर्म हैं मनाने के लिए आए, मनाना है क्या अपने जीवन में उतारना है? भव समुद्र से पार होना है यदि, तो आपको उन 10 लक्षण धर्म को आत्मसात करने की आवश्यकता है। क्योंकि अतीत अनंत काल में अनंत बार 10 लक्षण पर्व हम लोगों के बीच में आया और गया है। इसके उपरांत भी उस धर्म का प्रभाव नहीं पड़ा। यदि पड़ा होता तो इस संसार में हम रह नहीं पाते। ये क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसे स्पष्ट है, अभी अपने को बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। संसारी प्राणी धर्म की आराधना करने के लिए बैठ जाता है, किंतु उसकी दृष्टि फिर भी धन की ओर बनी रहती है। धन और धर्म में बड़ा अंतर है। धर्म आराधना करने के लिए गृहस्थ के लिए धन एक प्रकार से साधक हो सकता है। धर्म की आराधना करने के लिए गृहस्थ के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, ये ठीक है, किंतु धर्म की आराधना के लिए ही धर्म का संचय करना चाहिए। धर्म की आराधना करना चाहो तो थोड़ा सा आलम्बन ले लो, क्योंकि जो श्रवण होता है उसके लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। धर्म की आराधना वह करता चला जाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से परिग्रह का उसने विमोचन कर रखा है। किंतु उस प्रकार की स्थिति श्रावक की नहीं बन सकती, नहीं बन पाती है। कोई बाधा नहीं, अपनी शक्ति के अनुरूप अपनी क्षमता और सामर्थ्य को देखते हुए धर्म की आराधना प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और करना चाहिए, कहा जा सकता है। अपने लिए तो बहुत सारे विशेषण टाइटल के साथ आप फुल एड्रेस देते हो, क्योंकि ओसे जो क्षमा है उसके माध्यम से कभी भी धर्म की आराधना नहीं होती है। हाँ, आई एम सॉरी कहो और पुनः वही रिपीट करते चले जाओ। कदम कदम पर संसारी प्राणी क्रोध करता चला जाता है और आई एम सॉरी भी कह देता है, तो कहना तो अपनी जगह है, किंतु रिपीट क्यों, पुनरावृत्ति क्यों? क्रोध वस्तुतः आत्मा का धर्म नहीं है। क्रोध की परिणति
अथवा काषायिक जो परिणति है आत्मा की, वह वैभाविक परिणति है, वह धर्म नहीं, उसका नाम अधर्म कहा है। धर्म सभा में बैठ करके हम उत्तेजित हो जाएं, ये संभव नहीं है, क्योंकि उत्तेजित यदि हो जाएंगे तो वह धर्म सभा नहीं मानी जाती है। धर्म की आराधना करने वाला श्रवण भी हुआ करता है और श्रावक भी होते हैं। इसलिए क्रोध से ऊपर उठना है तो अपने को शांत परिणामों को रखना पड़ेगा। उसके पीछे पूज्य स्वामी ये कहना चाहते हैं, 10वें धर्म का व्याख्यान क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या तथ्य है। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है सर्वार सिद्धि में, वह आपके सामने रख रहा हूं। समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम 10 विधम धर्माख्यानम, ऐसा कहा। श्रवण है जो गुप्ति में लीन रहता है, किंतु गुप्ति में लीन रहने के लिए जो समय है वह समय निर्धारित है। अंतर्मुहूर्त के लिए वह गुप्ति में लीन हो सकता है अथवा ध्यान में लीन हो सकता है, किंतु उसके पश्चात उसको बाहर आना पड़ेगा निश्चित रूप से। तो बाहर आएगा तो 5 समितियों का आलम्बन लेकर के वह समीचीन प्रवृत्ति करता चला जाता है। उन समितियों में प्रवर्तमान जो श्रवण है उस समय प्रमाद के लिए अवसर आ जाता है। गुप्ति में प्रमाद नहीं होता, ये ध्यान रखो। गुप्ति में विकल्प ही नहीं। गुप्ति में न सत विकल्प है न असत विकल्प है, दोनों प्रकार के विकल्पों से वह ऊपर उठा हुआ होता है। और जिस गुप्ति के माध्यम से अथवा ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान वह प्राप्त कर जाता है, समस्त कर्म सारे सारे दग्ध हो जाते हैं। किसके द्वारा? ध्यान के माध्यम से। आप ध्यान से सुनेंगे, हाँ, ध्यान के माध्यम से संपूर्ण कर्म सारे सारे भस्म हो जाते हैं। किंतु ध्यान बहुत गरिष्ठ पदार्थ है। गुरुदेव ने कहा था गरिष्ठ पदार्थ हजम नहीं होता, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता और अनुपात से ही लिया जाता है। उस गरिष्ठ वस्तु का सेवन जो किया जाता है बहुत अनुपात से है। आप 1-2 गिलास दूध पी सकते हैं, 1-8 लीटर भी पी सकते हैं, 1 जग भी पी लो, कोई बाधा नहीं। लेकिन 1 किलो खोआ खा के दिखाओ हमें, 1 किलो खोआ खा सकोगे? महाराज खाने वाला ऊपर उठ जाएगा। क्यों? उसके द्वारा तो शक्ति आती है, बल बढ़ता है, बलवर्धक वह पदार्थ है। फिर ऐसी स्थिति में 1 किलो खाओ ना, इसमें क्या बाधा नहीं महाराज। वो बहुत गरिष्ठ होता है, अनुपात से ही लिया जाता है। और जो पहलवान होता है उसके लिए भी हजम होना कठिन हो जाता है। वह रबड़ी मावा आदि खा करके, ड्राई फ्रूट्स आदि खा करके वह दंड बैठक कितने 100 500 दंड बैठक निकालता है, तब वह पसीना पसीना आ जाता है, वह सारा का सारा खाया हुआ हजम हो जाता है। इसको बोलते हैं गरिष्ठ। उसी प्रकार ध्यान अपने आप में बहुत सॉलिड वस्तु है। परिणाम ऐसे सशक्त परिणाम हो जाते हैं जिन परिणामों के माध्यम से अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसको ध्यान बोलते हैं। किंतु उस ध्यान में लीन होने की क्षमता या सामर्थ्य जिस श्रवण में नहीं है वह प्रवृत्ति में आ जाता है, तो प्रवृत्ति करते समय प्रमाद आना स्वाभाविक है।
और प्रवृत्ति करते समय जब प्रमाद आ जाता है तो चारित्र में दोष उत्पन्न होता है। उस दोष के परिहार करने के लिए 10 प्रकार के धर्म का व्याख्यान किया है आगमकारों ने। ये उद्देश्य है। क्षमा, पहला क्षमा को हम बाद में समझते हैं, विलंब हुआ है, थोड़ा बहुत हम भी विलंब करेंगे तो क्षमा कर देना, इसमें क्या है? महाराज आपको नहीं बोलना चाहिए क्षमा। अरे आप तो बहुत दूर की बात है, हम एक इंद्रिय से भी क्षमा मांग लेते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। खम्मामि सव्व जीवानम, सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सव्व भूदेषु वैरम मज्जम नकेन भी। हे भगवान, किसी के साथ मेरा वैर भाव न हो, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, सबके प्रति क्षमा भाव रखता हूँ। इस प्रकार स्वयं महावर्ती श्रमण 3-3 बार प्रतिक्रमण के अवसर पर क्षमा धारण करते हैं। तो आप लोग तो संगी पंचेंद्रिय है, क्षमा मांगने में दिक्कत क्या है अपन को? हाँ, क्योंकि धर्म की आराधना हमें करनी है। तो ऐसी स्थिति में क्रोध का अभाव हमें करना होगा। तो किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में जो भी दोष लग जाते हैं, उन दोषों का परिमार्जन करना कर्तव्य हो जाता है। इसलिए वह श्रमण बहुत अलर्ट रहता है, सावधानी के साथ प्रवृत्ति करते हुए भी प्रमाद के कारण दोष लग सकते हैं, उनका परिवार्जन करता है। और अंतो अंतो डज्झम्मी पश्चत्तावेन वेदंतो, ऐसा कहा। आंखों में अश्रु की धारा बहती है। कब? प्रतिक्रमण करते समय। ये श्रमण की ये चर्या मानी जाती है। बहुत उसका हृदय कोमल होता है, क्योंकि यत्र तत्र जब प्रवृत्ति करते हैं उस समय सूक्ष्म जंतुओं की विराधना होने की पूरी संभावना रहती है। यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने के उपरांत भी वह भूल चूक हो सकती है। उसके लिए वह प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना आदि करके अपने परिणामों को वह पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए धर्म आत्मा का स्वभाव है, क्रोध करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। कदम कदम पर संसारी प्राणी उत्तेजित हो जाता है, आवेग में आ जाता है। ये आवेग क्यों? इसका कारण क्या है? आप गौर करिएगा। जिसके अंदर लोभ नहीं है किंचित मात्र भी पर वस्तु के प्रति, उसके जीवन में क्रोध आ नहीं सकता। ये ध्यान रखो, क्योंकि पर वस्तु के प्रति हमारा कोई स्वामित्व भाव नहीं है। तो किस बात को लेकर के हम क्रोध करेंगे? सोचो, विचार करो। आप सुन रहे हैं क्या? नहीं? हाँ, पर्व के बाद तो फिर जाना तो है ही। अभी गौर करिए, एक एक शब्दों को ध्यान से आप सुनिएगा। ये लोभ के कारण ही क्रोध की उदीरना होती है। हाँ, नहीं है तो नहीं हो सकती। इसलिए क्रोध का त्याग करने के लिए कहा है श्रमण के लिए, क्योंकि प्रवृत्ति में वह आ जाता है। तो समीचीन प्रवृत्ति जिस समय वह करता है उस समय बहुत अलर्ट होता है। वो उसके पास 5 समिति है, 6ठी समिति नहीं है, ध्यान रखो। आपकी समिति गठित करते हैं 5 साल के लिए और पुनः क्या हो जाता है? पुनः नई कमेटी। किंतु यहाँ पर नहीं, समिति 5 हैं। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। अपनी प्रतिष्ठा नहीं,
प्रतिष्ठापन समिति का अर्थ है संयमोपकरण के माध्यम से उस स्थान को परिमार्जित किया जाता है जहाँ पर मल मूत्रादि का विसर्जन किया जाता है। वहाँ पर निरीक्षण करके वहाँ उसका उत्सर्ग करता है, इसको बोलते हैं प्रतिष्ठापन समिति। तो इस प्रकार ये 5-5 समिति के पालन करने वाले श्रमण हुआ करते हैं। वो कभी भी भूल करके भी अपने मन में किसी के प्रति उनका उत्तेजनात्मक भाव नहीं आ सकता, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी का ये कहना है अयदाचारस्य निश्चिदा हिंसा, अयत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है मर्दो जीदो जीवो, जीव मरण को प्राप्त हो अथवा न हो, यदि अयत्नाचार पूर्वक यदि प्रवृत्ति करता है तो निश्चित रूप से हिंसा निच्छदा कहा, निश्चित रूप से हिंसा का दोष लगता है। पैदस्य नत्य बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्य, समिति पूर्वक जो आचरण कर रहा यत्नाचार पूर्वक, उसके माध्यम से कदाचित मांडो जीवों की विराधना भी हो जाए तो तत्संबंधी उसको बंद नहीं होता। इस प्रकार किसका कहना है? कुंद कुंद स्वामी का कहना है। किंतु अयत्नाचार पूर्वक यदि प्रवृत्ति करता है तो जीव मरे अथवा न मरे निश्चित रूप से वह हिंसा का भागी होता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके बोलने की आवश्यकता है। और आचार्यों का यहां तक कहना है मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है और उसके माध्यम से हिंसा होती है, किंतु कायिक चेष्टा के माध्यम से हिंसा जो होती है उसका अनुपात बहुत सीमित होता है। कम मात्रा में हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा। उससे अत्यधिक मात्रा में वचन प्रवृत्ति के द्वारा होती है और उससे भी अत्यधिक मात्रा में मन प्रवृत्ति के द्वारा हिंसा होती है। और संसारी प्राणी जो संगी होता है, जिसके पास मन है, वह उसकी प्रवृत्ति मन मूलक ही हुआ करती है, बिना इंटेंशन से वो बोल ही नहीं सकता। हाँ, वह इरादा पूर्वक ही बोलता है। बोलो किंतु तोल करके बोलो, ये कहा है। हमारा तराजू से तोला जाता है कि तोलने का अर्थ क्या समझ रहे हैं आप? सोच विचार करके बोलें। भाषा समिति का आलम ले करके बोलते हैं तो आवेग में वह नहीं आ पाएगा। आवेग में जो आता है निश्चित रूप से उसके अंदर पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव विद्यमान है, यह सिद्ध हो जाता है। परिग्रह का जिसने विमोचन किया है तो पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। जब स्वामित्व भाव नहीं आ सकता, अधिकार का भाव जब नहीं आ सकता, आधिपत्य का भाव जब है नहीं, तो किस वस्तु के प्रति हम क्रोध करें, हम उत्तेजित क्यों हों? नहीं हो सकता। इसलिए क्रोध जो आता है वह निश्चित रूप से पर वस्तु के प्रति उसका आकर्षण बना हुआ है। शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं। वो सारे उसके जो एक्शन हैं, उसकी जो क्रियाएं हैं, वो सारे सामने बोलने की आवश्यकता नहीं। भीतर भाव क्या है वह सामने फेस रीडिंग के माध्यम से हम कर लेंगे। मुखाकृति के माध्यम से भीतर का जो भाव है वह ओपन हो जाता है, ये ध्यान रखो। हाँ, अन्यथा आंखों में ललाई नहीं आ सकती। लाल वर्ण है, कलर है? और वह किसी को पसंद है क्या?
है? ललाई अच्छी लगती है, आंखों में नहीं लगती। आंख में जो ललाई आई है तो वह आंख का दोष नहीं, वह मन का दोष है। मन में दुर्भावना है, हृदय में दुर्भावना विद्यमान है, उसके कारण ही वह उत्तेजना का भाव वह जागृत होकर के आंखों के माध्यम से वह देखने में भाव आ रहा है। आंखों का परीक्षण कर लो, भावों का परीक्षण हो जाएगा, और कोई साधन नहीं अपने लिए। इसलिए क्रोध कम करो। महाराज, कम करने का अर्थ क्या? आप भी परसेंटेज में समर्थन करना चाहते हैं क्या क्रोध का? मैं समर्थन नहीं करना चाहता क्रोध का, पूर्ण रूप से क्रोध का अभाव कर लो। कुंद कुंद स्वामी वंदना करने के लिए खड़े हो जाएंगे, ये ध्यान रखो। पूर्णतः क्रोध का अभाव जिसने कर लिया है, गणधर परमेष्टि भी वंदना करते हैं, नमो लोए सौव साहू नम। हाँ, वह स्वयं गणधर परमेष्टि है, दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के उपदेश दे रहे हैं जनता के लिए। इसके उपरांत में एक सामान्य साधु के प्रति भी उनका वंदना का भाव जागृत होता है। वंदना किसकी की जा रही है? धर्म की वंदना, क्योंकि जिसके अंदर धर्म विद्यमान है वह धर्मात्मा माना जाता है, और जिसके अंदर धर्म विद्यमान नहीं है वह धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी है नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, आगमकार कह रहे। न धर्मो धार्मिक बिना, धर्म धर्मात्मा के बिना टिक नहीं सकता, क्योंकि धर्म और धर्मी का जो संबंध है वह अनन्य संबंध है, उसको पृथक नहीं किया जा सकता। धर्मात्मा से धर्म कभी एक समय के लिए पृथक नहीं हो सकता है। हाँ, अग्नि से उष्णता को पृथक कर लो, दिखा दो हमें, प्रयास कर लेना 10 दिन। अग्नि से जो उष्ण गुण है उसको पृथक कर लोगे। यदि अग्नि से वह उष्णता पृथक हो जाएगी तो अग्नि क्या, फिर अग्नि रही कहाँ? फिर शीतल हो जाएगी अग्नि। ऐसा होना थोड़ी, क्योंकि वह स्वभाव है। इसलिए स्वभाव, विभाव स्वभाव भी स्वभाव माना जाता है, और स्वभाव भी स्वभाव के अंतर्गत ही आता है। हाँ, इसलिए हमने क्या कहा था, भूल गए? ननिम्ब वृक्ष मधुरत्वमेति, वो नीम का वृक्ष जिसको आमूल चूल सींचा गया, जिसका सिंचन किया गया है, किसके द्वारा? दूध और घृत के द्वारा। इसके बावजूद भी वह अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता, और जो अपने स्वभाव को छोड़ने के लिए भीतर से भाव नहीं रखता है उसको आचार्य कहते हैं उसको देशना भी देना उपयुक्त नहीं है। हाँ, देशना किसको दी जाती है? धर्म की देशना किसको दी जाती है? जो धर्म के प्रति लगाव जिसका है उसके लिए धर्म की देशना लागू होती है। क्योंकि पात्र के बिना हम दूध को रख नहीं पाएंगे। दूध को रखना है कहाँ पर? कहाँ रखोगे? पात्र। और पात्र यदि मान लो छिद्र सहित है तो फिर मान लो पात्र चालनी जैसे छेद हैं, उसमें सैकड़ों छेद हैं, मान लो उसके पात्र में आप डालते चले जाओ और नीचे से वह पार होता चला जाएगा दूध। उसी प्रकार जिसके अंदर धर्म के प्रति बहुमान नहीं है, धर्म के प्रति भक्ति जिसके अंदर उमड़ नहीं रही है,
उसके लिए हम क्या देशना देंगे, भगवान भी दे नहीं पाएंगे। इसलिए कहा गया है जिसके अंदर योग्यता है उसके लिए दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। हाँ, इसलिए यह क्रोध जो है ना, क्षमा धर्म का अपोजिट तत्व है। ये खिलाफ है। ये क्षमा का खिलाफ क्रोध है। हाँ, अग्नि उद्दीप्त है और उसको शांत करना है तो अग्नि के द्वारा शांत नहीं हो सकती अग्नि, किंतु अग्नि यदि शांत होती है तो जलधारा, शांति धारा के द्वारा ही वह अग्नि शांत होगी, और कोई भी उपाय नहीं। वह जल, मान लो गर्म जल भी हो तो अग्नि को बुझा देगी, क्योंकि बुझाना उसका स्वभाव है। किंतु अग्नि के द्वारा बुझ नहीं सकती। इसी प्रकार क्षमा धर्म के बिना वह क्रोधाग्नि बुझ नहीं सकती है, यह स्पष्ट है। हाँ, कषाय दहनोद्दीप्तम विषयैर्व्याकुलीकृतम संचिनोति मन कर्म जन्म संबंध सूचकम कहा। क्या कहा? कषाय दहनोद्दीप्तम, कषाय रूपी अग्नि से जिसका मन उद्दीप्त हो चुका है और विषय व्याकुलीकृतम, पंचेंद्र के विषयों के कारण जिसका मन व्याकुलित है, आकुल व्याकुलता का अनुभव कर रहा है, वह मन क्या करता है? जन्म संबंध कम सूचकम है। कषाय दहनो दीप्तम विषयीर व्याकुलीकृतम संचिनोति मनः कर्म जन्म संबंध। वो उस प्रकार के कर्म का संचय करता है जो संसार को बढ़ाने वाला जो कर्म है, दुर्गति में ले जाने वाला जो पाप कर्म है, अप्रशस्त कर्म है, उसका संचय करता है। कौन? वह मन ही करता है, क्योंकि कषाय रूपी अग्नि जिसके अंदर उद्दीप्त हो रही है, जिसके मन में, उसकी बात कही जा रही, इसलिए वह उपदेश का पात्र हो ही नहीं सकता। हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्योंकि समय तो बढ़ रहा है, भूमिका तो बना दी हमने, थोड़ा सा और बाद में यदि समय बचेगा तो दे देंगे, अथवा अन्य धर्मों में भी इसको संबंध प्रसंग के अनुरूप जोड़ते हुए भी विषय को रखा जा सकता है। वस्तुतः क्रोध का कारण क्या है? कई कारण हो सकते हैं, उसमें एक अपेक्षा भी क्रोध का कारण है। अपेक्षा कैसी कारण है महाराज? माता पिता को बेटे से अपेक्षा है। किसकी अपेक्षा है? अब देखो, वह बेटा उत्तीर्ण होकर के आया है परीक्षा में और 80 नंबर लेकर के आया है, किंतु माता पिता की अपेक्षा है 90 नंबर लेने की। 90 नंबर लेकर के नहीं आता है तो क्रोध हो जाता है उस बेटे के ऊपर। हो गया? क्यों? अपेक्षा। 80 नंबर कम नहीं है, 70 से तो ऊपर ही तो है। 60 से 70 से ऊपर लेकर के आया है, संतोष धारण कर लेते, उस बेटे के लिए और प्रोत्साहित करते, मोटिवेट करते। नहीं, अपेक्षा है अधिक की, तो इसलिए उसको देख करके प्रसन्नता का भाव नहीं आता और क्रोध आ जाता है। ऐसा मन में भाव आ जाता है तो एकाध इसको लगा दें। अब सोचो, विचार करो, ये क्यों? ये अपेक्षा। पर वस्तु के प्रति अपेक्षा हुई नहीं, क्रोध जागृत होता है और अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है क्रोध। और जिस समय अपेक्षा की पूर्ति होती है तो उस व्यक्ति को फूल के समान ऊपर उठाता है। जिसको शत्रु के रूप में देख रहा था और अपेक्षा की पूर्ति हो गई
तो वह उसके लिए भगवान बन जाता है। इसको बोलते हैं स्वार्थ परायणता। ये ठीक नहीं माना जाता है। अपेक्षा न रखो। एक और प्रसंग आपके सामने रखूं। एक व्यक्ति सड़क से जा रहा है और उसके साथ छोटा सा लड़का भी है उसी का, और वह जा रहा है सड़क से और पसीना पोंछने के लिए जेब में से वह रुमाल निकाल देता है। सुन रहे कि नहीं? जो ही रुमाल निकाल देता है तो 10 का नोट नीचे गिर जाता है और उसको भान नहीं, ना लड़के की उस ओर कोई दृष्टि गई है और आगे बढ़ते चले जाते हैं। पीछे से एक व्यक्ति आ रहा है और बहुत सज्जन व्यक्ति था वो, और 10 का नोट उठा लेता है और उसको सामने जा कर के पकड़वा देता है। ये आपका नोट है, त्वदीयम वस्तु तुभ्यम समर्पितम, आपके लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ। उनके लिए धन्यवाद बोल रहा है वो व्यक्ति जिसका नोट गिरा था, हैं? और आगे बढ़ गया वो व्यक्ति जिसने नोट दिया था। अब लड़के के लिए क्या कहता है? देखने में नहीं आता क्या? हैं? क्रोध कर रहा है, और जिसने दिया था उसके लिए थैंक यू बोल रहा है, धन्यवाद भाई साहब आप। क्यों? उनके प्रति हमारी कोई अपेक्षा नहीं थी, फिर भी उसने दे दी, इसलिए क्रोध नहीं आ रहा है। और बच्चे के प्रति क्रोध आ रहा है क्योंकि उसने अपना कर्तव्य नहीं कर पाया, और बेटे से अपेक्षा हमारी थी और उसकी पूर्ति नहीं हुई, इसलिए क्रोध आता है। यूं क्रोध आता रहता है। सोचो, विचार करो। अब और 10 कदम चले जाते हैं और चश्मा को पोंछने के लिए पुनः रुमाल को निकाल देता तो पुनः एक 10 का नोट गिर जाता है। अब वह लड़का अलर्ट था उस समय, उसने तुरंत उसको ले करके पिताजी के हाथ में दे दिया, लेकिन पिताजी ने कुछ नहीं कहा। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद बेटा, कुछ नहीं, क्योंकि उसको तो देना ही है। ये नहीं देगा तो कौन देगा? तो ये, और इसको बोलते हैं कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञता इसी को बोलते हैं। उसने दे दिया, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। जहां पर अपेक्षा है वहां पर कृतज्ञता है। तो इस प्रकार अपेक्षा के कारण संसारी प्राणी वह क्षमा भाव धारण नहीं कर पाता, क्रोध करता चला जाता। और कभी कभी क्या हो जाता है, मजबूरी में क्षमा भी मांग लेता है। ये क्या महाराज, मजबूरी में? हाँ हाँ बिल्कुल। किसी एक व्यक्ति का एक व्यक्ति के लिए पैर लग गया है। अब वह क्या करेगा? क्षमा मांगेगा? मांग भी सकता है और नहीं भी मांग सकता है। दोनों बातें कैसी होगी महाराज? वह क्रोध कर सकता है। क्यों? यदि निर्बल व्यक्ति है क्रोध करता है, और सबल व्यक्ति है कोई बात नहीं, क्षमा, उत्तम क्षमा। हो गया कि नहीं? क्यों ऐसा क्यों होता? क्योंकि वह बलवान है। सबल व्यक्ति के सामने मैं क्रोध करूं तो मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए ये तो चलता है, कोई बाधा नहीं, ज्यादा कोई खास बात नहीं। विकल्प न करो, ऐसा बोल रहा है सबल व्यक्ति के लिए। और निर्बल हो तो एक दिखाता है। तो इसी को बोलते हैं, कभी आप भयो बलहीन सबलन करी खायो अति दीन कहा है। सबल व्यक्ति के सामने वह माथा टेक लेता है और निर्बल व्यक्ति के साथ वह भिड़ जाता, अपनी दमंगदारी दिखाता है। और वस्तुतः देखा जाए, एक क्षमा धर्म के बारे में हम और संक्षेप में ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः क्षमा वह धारण करता है जो समर्थशाली होता है, वही क्षमा धारण करता है। जो कमजोर व्यक्ति होता है वही उत्तेजित होता है, ये ध्यान रखो। हाँ,
क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर अपेक्षाएं बहुत सारी है। और जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है वह क्षमा वीरस्य भूषणम कहा है। जो कायर व्यक्ति होता है वह क्षमा का भूषण नहीं, वीर जो व्यक्ति होता है वही, क्षमा ही उनके लिए आभूषण है, वही वीर माना जाता है, शूरवीर वही माना जाता है। कदम कदम पर क्रोध करने वाला व्यक्ति सबसे कमजोर अक्षम व्यक्ति माना जाता है, वह सक्षम नहीं है। और क्षमा वस्तुतः जो सक्षम है, क्षम का अर्थ सहनशीलता, सहिष्णुता जिसके अंदर है वही धर्म की आराधना कर सकता है, अन्यथा किसी व्यक्ति की वश की बात है ही नहीं। इसलिए एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूं कि शांत रहने से लाभ क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा। एक साधु है, यात्रा कर रहे हैं वो नाव के माध्यम से, और वह साधु अकेला नहीं उस नाव में कर रहे हैं नाव के द्वारा, किंतु युवा वर्ग बैठा है लेकिन चुपचाप नहीं बैठा, क्योंकि वह साधु थोड़ी, साधु तो शांत बैठे हैं और वो मजा ले रहे हैं। युवक लोग मजा क्या लेते हैं, यात्रा चल रही है और यत्र तत्र जो दृश्य देखने में आ रहा है उसके माध्यम से आनंद उन्हें आ रहा है, किंतु मजा लेते 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 साधु से भी मजा लेने लगे वो। क्या बाबा जी वो शांत बैठे हैं, हाँ और ना कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं वो, बाबा जी हैं आपके लिए अच्छा भोजन मिलता होगा, माल मलेरी मिलती होगी, खाने पीने के लिए आपका भी ठाट बाट होगा। इस प्रकार वो बोलते 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 अपना समय काट रहे थे और यहाँ तक मज़ा लेने लगे कि उत्तेजित होकर के गाली गलौज तक देने लगे उसको। किसको? साधु को। किंतु साधु शांत बैठा है, कोई उफ नहीं कर रहा है वो। और यहाँ तक कि उसमें से उन युवा मंडली में से एक युवक ऐसा खड़ा होकर के उसके अंदर ऐसा मन में भाव आ गया, अपने जो जूते पहन रखा था उसको निकाल करके साधु जी के पैर में चढ़ा दिया। फिर भी साधु जी शांत बैठे हैं और उसी समय नाव डगमगाने लगी और आकाशवाणी हुई। क्या वाणी हुई? आकाश में ये वाणी हुई कि इस नाव को पलट दे क्या बाबा जी, इस नाव को पलट दे, और इस नाव को पलट देंगे तो सारे के सारे ये युवक डूब जाएंगे और तुम्हें हम बचा लेंगे। लेकिन साधु कोई उत्तर नहीं दे रहे, शांत बैठे हैं। क्यों? क्षमा इसी का नाम है। प्रतिकार करने का भाव उसके अंदर नहीं आ रहा है। और इसके उपरांत उन्होंने कहा कि नाव मत पलटो, नाव को मत पलटा दो। फिर क्या करें? उन व्यक्तियों की बुद्धि पलटा दो। जिसके अंदर उद्दंडता है वह शांत हो जाए, इतने ही हम चाहते हैं। हाँ। धर्म की प्रभावना प्रवचन से नहीं होती, ये ध्यान रखो। धर्म की प्रभावना क्षमा धर्म को आत्मसात करने से होती है।
और मौन रह करके श्रवण लोग साधना करते हैं, वो कभी प्रवचन देने के लिए आपके बीच में नहीं आती है, ध्यान रखो। घनघोर जंगल में जाकर के साधना में रत है, उनके द्वारा धर्म की प्रभावना नहीं हो रही है क्या? हो रही है। उनके माध्यम से ही धर्म की वस्तुतः प्रभावना होगी, क्योंकि कषाय को दग्ध करने के लिए साधना की जाती है। कषाय को उत्तेजित करने के लिए धर्म का सहारा नहीं लिया जाता। ये आगम आप पढ़िएगा। आप लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं, किंतु उसका परिणाम आपको भोगने को मिलता है। स्वाध्याय करिए। किसी व्यक्ति के प्रशंसा के माध्यम से हम फूल जाते हैं और धर्म को भूल जाते हैं। समस्या ये है, प्रशंसा ठीक नहीं। प्रशंसा धर्म की करो। पाप की प्रशंसा नहीं होती, अधर्म की प्रशंसा नहीं होती, धर्म की प्रशंसा होती है। आप प्रशंसन करणम पूज्येष्वि दोष गहन शीलतम वेर धरणम च सुयरम तीव्र कषायानि लिंगानी कहा। ये तीव्र कषाय के लिंग अर्थात चिन्ह है। कौन से? आत्म प्रशंसा, अपने आप को शाबाश देना, ये आत्म प्रशंसा मानी जाती है। और इसके माध्यम से क्या होता है? पतन होता है आत्मा का। गुणस्थान पकड़ में नहीं आता, ये ध्यान रखो। लेकिन गुणस्थान को हम पकड़ सकते हैं इनडायरेक्ट। क्यों? इसी को बोल रहे। आत्म प्रशंसा में लगा हुआ व्यक्ति कभी भी धर्म की आराधना नहीं कर सकता। और पूज्य पुरुषों में जो दोष को ग्रहण करने का जिसका स्वभाव बन गया है, वह कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकता। हाँ, जो पूज्य पुरुष हैं, जो गुणी हैं, उनमें भी दोष को ग्रहण करने का स्वभाव जिसके अंदर आया है, वह कभी भी आत्मा का विकास न भूतो न भविष्यति। वेर धरणम च सुयरम, और चिरकाल तक वह वैर धारण कर रहा है, वह कभी भी संसार का अंत नहीं कर पाएगा। भव समुद्र से पार करने के लिए धर्मात्मा की प्रशंसा करो तो संसार से पार उतर सकते हो। बहुत कठिन काम है। आत्म प्रशंसा और दूसरे की निंदा करने से कर्म सिद्धांत ये बोल रहा है, वह नीच गोत्र का बंद करता है। सुन रहे कि नहीं? शिवरार्थी लोगों के लिए भी हमारा कहना है, हाँ, कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसका उत्तर दे देना। हाँ, नीच गोत्र का बंद कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता, लिख के रखो। सम्यक दृष्टि कभी भी नीच गोत्र का बंद नहीं कर सकता, और मिथ्या दृष्टि नीच गोत्र का भी बंद करता है और उच्च गोत्र का भी बंद करता है। किंतु उच्च गोत्र का बंद करने वाला मिथ्या दृष्टि वह बहुत मंद कषाई होता है। सोचो समझो, अपने आप को ठोक करके कहने वाला व्यक्ति मैं सम्यक दृष्टि हूं, और फिर भी आत्मा की प्रशंसा में लगा हुआ है और दूसरे की रात दिन निंदा में करने में लगा हुआ है, वह कभी भी क्षमा धर्म तो उसके अंदर आ ही नहीं सकता है। निश्चित बात है। केवल प्रथम और द्वितीय दो ही गुणस्थान ऐसे हैं जिन गुणस्थानों में नीच गोत्र का बंध होता है, किंतु सम्यक दृष्टि भूल करके भी नीच गोत्र का बंध कर ही नहीं सकता है। सिद्धांत कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, ये ध्यान रखो। अटूट श्रद्धा रखो। हाँ, आगम के प्रति श्रद्धा रखो। सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, जिन्होंने
आत्म साधना करते हुए चतुर्विध संघ का निर्माण अकेले 50 साल के अंदर उन्होंने जो करके दिखाया है, और हम उनके सामने हम प्रभाव न करने के लिए माइक को हम हिला रहे हैं, गलत बात है। उन्होंने जो किया है उसका करोड़वा का नहीं अनंतवा हिस्सा भी हम कर लें तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। क्षमता है क्या अपने पास? और इतनी साधना करने के उपरांत भी उनके प्रति यदि भक्ति का भाव नहीं उड़ता है तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार के 10 लक्षण धर्म कई बार मना चुके, मनाते रहेंगे, किंतु संभव नहीं है बंधुओं कि आत्म प्रशंसा को आज से छोड़ो, दूसरे की आलोचना करना छोड़ो, दूसरे की निंदा और दूसरे की क्या है, दूसरे की निंदा अपनी प्रशंसा, ये छोड़ो। फिर करना क्या महाराज? अपनी निंदा करो। निंदामि गरहामि अप्पानम, अपनी निंदा और गरहा करो और दूसरे की प्रशंसा करो। हाँ, उसके माध्यम से कर्म करते हैं, उसके माध्यम से क्रोध शांत होने वाला है, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये बहुत एक छोटा सा हम प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ और गुरुदेव के मुख से ही उसको हमने सुना था। प्राय करके हम उनके विषयों को ही सामने रखते हैं, प्रसंग को उनको दोहराते रहते हैं ताकि वह विषय मेरे लिए विस्मृत ना हो जाए। उन्होंने ये कहा था छात्र की क्या परिभाषा है, सुन रहे हैं आप? छात्र की क्या परिभाषा है? गुरोर दोषान छादयति इति छात्रः, जो गुरुओं के दोषों को आच्छादित करता है, ढाकता है, उद्घाटित नहीं करता, वह छात्र माना जाता है। फिर से कहे, गुरु के दोषों को कभी भी उद्घाटित नहीं करना। छद्मस्त होने के कारण उनके अंदर भी दोष रह सकते हैं, तभी तो वो प्रतिक्रमण करते हैं ना। शिष्य ही प्रतिक्रमण करता, गुरु करते नहीं, ऐसा थोड़ी। गुरु भी प्रतिक्रमण करते हैं 3 बार, गुरु भी अपनी आलोचना, अपनी निंदा करते हैं और दोषों का परिमार्जन करते हैं, किंतु छात्र का अथवा शिष्य का कर्तव्य ये होता है भूल करके स्वप्न में भी गुरु के दोषों की ओर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। उसका नाम छात्र कहा है। अभी तक छात्र की परिभाषा अपने को सुनने को नहीं मिली थी और गुरुदेव के मुख से सुना है। गुरोर दोषान छादयति इति छात्र, ऐसा कहा है। इसलिए आवेश में आने से बहुत सारे अनर्थ घटित हो सकते हैं और अनर्थ के माध्यम से संसार और पनपेगा और बढ़ता चला जाएगा, वह वृद्धिंगत होगा। इसलिए एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख करके 5-7 मिनट के अंदर विषय को पूर्ण कर लूँ, क्योंकि विलंब आप लोगों ने किए हैं, इसलिए 10-1 मिनट हमने ज़्यादा लिए हैं। और धर्म के लिए लिया है कि नहीं? कोई विकता के लिए तो है ही नहीं। सतकथा के दृष्टि से 5-10 मिनट ज़्यादा लिए हैं। एक प्रसंग रखूं आपके सामने कि अनर्थ कैसा घटित होता है। पूर्वा पर विचार यदि नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से अनर्थ घटित होगा, महान अनर्थ घटित हो सकता है और होता है। श्रेणिक है और रानी चेलना है, 2 हैं। और श्रेणिक का पुत्र कौन? अभय कुमार है ना। हाँ। प्रसंग आपके सामने है कि
रात का समय है, रात का समय है और शयन कक्ष में रानी चेलना पहुंच गई है और शयन के हेतु पहुंची है और शयन करते करते उसके मुख से अनायास ये शब्द निकल आए। कौन से? वो क्या करता होगा, वो क्या करता होगा, वो क्या करता होगा। इस प्रकार 3 बार उसके मुख से शब्द निकले और श्रेणिक अभी सो नहीं रहा था, वो भी जाग रहा था। उसके कान में ये शब्द गए। जो ही इन शब्दों को सुन लिया, इन शब्दों ने रोम रोम में आग लगा दी और श्रेणिक का विश्वास समाप्त होने को है। श्रेणिक सोच रहा है, अरे ये क्या बात है, मेरा विश्वास था इसके प्रति और इन शब्दों ने मेरे विश्वास को उड़ा दिया है। क्योंकि वह क्या करता होगा, ये अपने आप में इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। निश्चित रूप से उस चेलना का किसी खास व्यक्ति के प्रति लगाव होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति उसकी आसक्ति जरूर होनी चाहिए, अन्यथा इस प्रकार के शब्द कैसे निकलते। इस प्रकार ऊहापोह में पड़ा हुआ है श्रेणिक और सुबह होते ही वह अभय कुमार को बुलाता है और वह बोल देता है, अभी मैं समो शरण की ओर जा रहा हूँ, महावीर भगवान की वंदना के निमित्त जा रहा हूँ और अविलंब इस महल को जला देना, विलंब नहीं करना और मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है। तो इस प्रकार का करके चले गए वो। कौन? श्रेणिक। कहाँ? महावीर भगवान की वंदना करने के लिए समोशरण जा रहे हैं। और इधर पुत्र अभय कुमार दिमाग काम नहीं कर रहा है, वह सोच में पड़ गया, ये क्या हुआ। एक तो राजा की आज्ञा और मेरे पिताजी, और एक तरफ मेरे हाथों से जीवित मां का हनन, अंतःपुर को जलाने के लिए कहा है। इतना जघन्यतम अपराध मेरे द्वारा कैसा होगा। किंतु आदेश तो राजा का है और साथ साथ पिताजी है। आज्ञा का उल्लंघन यदि हो जाए, पता नहीं क्या क्या अनर्थ और घटित होगा। लेकिन इस ऊहापोह में है कि अब क्या किया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की।